हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको समझ आएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक मेरा है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता किसे कहा जाता है? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता किसे कहा जाता है? तो इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। आवर्धन क्षमता कहा जाता है। तो अब इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि आवर्धन क्षमता क्या है। कि दर्पण के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है, दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन क्षमता कहा जाता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, आप लोग को मैं बता चुका हूँ पिछला वीडियो में कि एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो उस दिन हम बताए थे कि जब समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु को रखा जाता है, समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है, इसमें दो किरण लिए थे, एक किरण ऐसे ले लिए, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए मेरा एक 45 मिनट का वीडियो है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आपको बहुत और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है कि इस प्रकार बनता था। इसको पीछे बढ़ाएं, प्रतिबिंब यहाँ बना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको क्या बोला जाता है? बिंब बोला जाता है। इसको बिंब कहेंगे, बिंब। और इसको क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। इसको बिंब कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहाँ दोस्तों आप समझने का प्रयास करेंगे, इस डिफिनेशन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब का ऊंचाई के दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन क्षमता कहा जाता है। बात समझ में? आवर्धन क्षमता को यहाँ पर आप इसके नीचे में लिख सकते हैं कि इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब आवर्धन क्षमता को एम द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन क्षमता को एम द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आया? अगला जो पॉइंट आता है यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहा है? तो यहाँ एम बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पर देख सकते हैं कि आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 नंबर से इससे यही फॉर्मूला से क्या हो पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होगा? इसी से फॉर्मूला निकाल देंगे कि दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा? बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात, मतलब दोनों अनुपात मतलब क्या हुआ? दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड करने से जो हम लोग को जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? आवर्धन क्षमता कहा जाता है।
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला, आवर्धन क्षमता को किसके द्वारा सूचित करते हैं, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, m लिख देंगे। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश द्वारा सूचित कर देते हैं और बिंब की ऊंचाई को h डैश द्वारा h द्वारा सूचित कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या आ गया, m बराबर h डैश बटा h। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में समतल दर्पण है और समतल दर्पण में मान के चलिए कि इसका जो ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर है। कितना ऊंचाई है, 5 सेंटीमीटर है। तो समतल दर्पण का गुण क्या होता है कि अगर बिंब अगर 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। जितना ऊंचाई इस समतल दर्पण के सामने अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर अगर हम इसका आवर्धन निकालना चाहें, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी के अभ्यास क्वेश्चन में एक प्रश्न पूछा गया है कि m बराबर +1 होता है, m बराबर +1 होता है तो इसका क्या अर्थ है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, m बराबर +1 होता है। अब पूछेंगे कि m बराबर +1 कैसे होता है, तो m बराबर m, देखिए m का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर m का m लिख दे रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है, 5 दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 और बिंब की ऊंचाई कितना दिया है, 5 दिया है। आप बताओ 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से अगर भागा देंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो कितना 1 आया ना। अरे 1 किस में आया, प्लस में आया, कुछ नहीं है मतलब प्लस में है। बस में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर। और इसलिए हमेशा क्या होता है कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है m बराबर क्या होता है, +1 होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए कि दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं और आवर्धन क्षमता को m द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर अतः आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा बिंब की ऊंचाई। आप आवर्धन क्षमता m बराबर का बराबर लिख दिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश द्वारा सूचित कर सकते हैं, आपको जो मन करता है। तो यहाँ पर देखिए h डैश द्वारा सूचित कर दिए और यहाँ बिंब की ऊंचाई h। अब यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, कि m बराबर एक और फार्मूला होता है -v/u। दर्पण के केस में m बराबर क्या हो जाता है, -v/u होता है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला या इसके नीचे में लिखना है, यहाँ पर 2 फार्मूला हुआ ना, तीसरा फार्मूला आप ये दोनों को एक साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइंड करके लिख रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बटा h बराबर, देखिए m बराबर h डैश बटा h लिख दिए और m जो है किसके बराबर है, -v/u के बराबर है। मतलब ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखिए कि m बराबर यहाँ +1 होता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब कभी कभी क्या होता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सवाल करते हैं क्या कि उत्तल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। जैसे समतल दर्पण का आवर्धन m बराबर +1 होता है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन तो आपको बता चुका हूँ कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। और इसमें एक भाग को जैसे ही पेंट कर दिए उत्तल दर्पण का, इसे मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ पर क्या होता था कि एक वक्रता केंद्र होता था और यहाँ पर क्या होता था, मुख्य फोकस होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस होता था। बात समझ में आया। और यहाँ पर क्या है, ये ध्रुव होता था। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाता तो इस प्रकार टकरा के वापस लौटता था कि इसको पीछे बढ़ाने पर मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ, यहाँ से एक प्रकाश किरण गया, इस प्रकार ही पीछे लौटा। अगर वीडियो को नहीं देखें पीछे वाला तो जरूर देखिए, क्या कि डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 2 किरण लिया जाता है, तो एक किरण ये ले लिए और एक किरण एक और लेते। जितना डिग्री का कोण यहाँ बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण क्या होता है कि यहाँ पर बनता है। अब देखिए
अब देखिए ये वाला प्रकाश किरण और ये वाला प्रकाश किरण कभी आपस में प्रतिच्छेद करेगा, कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और आपस में जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसको क्या करेंगे, हम पीछे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। अब जहाँ पर बढ़ाने से जहाँ पर कटता है वहीं पर उसका क्या होता है, प्रतिबिंब। तो ये मेरा क्या है, बिंब है, और ये मेरा क्या है, प्रतिबिंब है। ये मेरा बिंब की ऊंचाई है, ये मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो आप बताओ, आप ही लोग बताएंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप बताइए, मान के चलिए, मान रहे हैं थोड़ा, ठीक है, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि स्केल से तो माप नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर प्रतिबिंब, मान के चलिए यहाँ पर मैं बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो आप बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई इससे छोटा नहीं है। अब कितना छोटा है तो ये तो बता नहीं सकते बिना मापे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 10 है। कितना है, सॉरी, इसको हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर m बराबर, अभी आवर्धन निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना, आवर्धन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि बिंब की ऊंचाई, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बटा एच होता है ना, तो एम बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है, 6 दिया है, और बिंब की ऊंचाई कितना दिया है, 10 दिया है। तो आप बताओ, ये 3 बार में कट गया, ये 10 बार में कटा। तो आप बताओ यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 10 को 3 से क्या करना है, 10 को, सॉरी, 3 को 10 से डिवाइड करना है, 3 को 10 से। मतलब यहाँ पर क्या है कि पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, 3 दे हैं 30 आया ना, मतलब इसका आवर्धन कितना आया, 0.3 आया। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि m बराबर 0.3 आया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर समतल दर्पण का आवर्धन जब निकालें तो m बराबर +1 आया, और जब भी आप उत्तल दर्पण का जब आवर्धन निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा कि 0.3 है ना, तो 0.3 का मतलब क्या हुआ, 0.3 का मतलब 1 से छोटा है। 0.3 मेरा क्या है, 1 से छोटा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि इसका जो आवर्धन होता है m इज लेस देन +1 होता है। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या है कि 1 बड़ा होता है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखें, इसको हम कैसे लिखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ m इज लेस देन प्लस, उत्तल दर्पण का आवर्धन m इज लेस देन +1 होता है। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब। और यहाँ पर कभी कभी आवर्धन अगर धनात्मक आ जाए तो समझ आना कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। आवर्धन अगर धनात्मक आ जाए तो समझ आना आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, और आवर्धन अगर ऋणात्मक आ जाए तो समझ आना है कि प्रतिबिंब जो है वह कैसा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। आप पूछेंगे आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। तो आप इस चीज़ को अगर नहीं समझे हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देखिए, आपको समझ आएगा, 100% समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर इतना चीज़ आपको समझ में आया, इतना फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, इतना समझ में आया, तो आप क्या करो, दोस्तों के पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।